गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम कक्षा 10 की मैथ बताएंगे। बच्चों पिछले वीडियो में हमने बताया था कि प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हमने बताया था और उसमें पहले क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड वाला बता दिए थे, थर्ड वाला रह गया था। चूँकि इसलिए रह गया चूँकि हमारी वीडियो यानी मोबाइल में स्टोरेज कम था और वहीं पर वो बंद हो गया था। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जो हमने छोड़ा था। तो बच्चों हमारे वीडियो पर या हमारे चैनल पर आप लोग यदि नए हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि वे जो भी अब वीडियो हम अपलोड करें वह आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। और आपके सगे संबंधी दोस्त यार को भी शेयर कीजिए, जिससे वे लोग भी छुट्टी में रह करके भी पढ़ाई कर सकें। चलिए ज़्यादा कुछ ना समय लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्नावली 1.1 का प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 867 और 255 का अब देखिए इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, वो भी एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो एल्गोरिथम का फार्मूला क्या होता है हमारा कि A बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो अब हमें देखना है 867 में और 255 में कौन बड़ा है। तो कौन बड़ा है इसको देखेंगे। यहाँ देखेंगे सैकड़े के स्थान पर 8 है तो 800 बोलेगा, यहाँ सैकड़े के स्थान पर 2 है तो 200 बोलेगा। तो गए बच्चों 800 बड़ा होता है और 200 कम होता है, तो किसकी तरफ हम चिन्ह लगा देंगे। अब इसमें देखेंगे कि हम क्या करेंगे। ए बराबर देखिए ए बराबर हमारा फार्मूला क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर था। तो ए के स्थान पर 867 लिखेंगे बराबर। अब देखिए 867 में 255 से भाग देंगे, 867 में 255 से हम भाग देंगे 255। तो 255 से भाग देंगे तो अगर इसे हम 3 बार ले जाएंगे तो 3 5 15 5 और 3 5 15 1 16 6 3 2 6 1 7 इतना जाएगा। चूंकि अगर हम 4 बार ले जाएंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा 867 से। तो यहाँ पर हम ले चलेंगे 3 बार, 3 5 15 5 3 5 15 1 16 6 3 2 6 1 7। अब इसको घटा दे, 7 में 5 जाएगा 2, यहाँ 6 6 0, 8 में 7 जाएगा 1, 102 आ गया। अब इसको लिख सकते हैं कि एक जो भागफल आया है 3 और शेषफल हमारा 102 आया है। तो यहाँ लिखेंगे 255 गुणे 3 प्लस 102 शेषफल आया था, 102 हमारा शेषफल आया था। अब फिर हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे 255 में इस शेषफल से भाग देंगे। तो 255 हमारा यहाँ है बराबर शेषफल हमारा आप देखिए 102 से भाग देंगे, किसमें 102 से भाग देंगे हम, तो किसमें देंगे 255 में। तो 255 में हम भाग देंगे, देखिए 255 में हम 102 से भाग देंगे तो कई बार जाएगा। अगर 2 बार ले चलते हैं देखिए तो 2 दूना 4, 2 0 0, 2 दूना 2 के लिए 2, ये चला जाएगा, 5 में 4 जाएगा 1, 5 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए भागफल हमारा 2 गया और शेषफल हमारा कितना आ गया 51 आ गया। तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर, ये हमारा यानी 102 गुणे 2 प्लस हमारा कितना आया 51 हो गया, 51 शेषफल आया, 51 शेषफल हमने लिख दिया। हम तब तक ये नियम को अपनाते रहेंगे जब तक हमें शेषफल r बराबर 0 प्राप्त नहीं हो जाता है। अब देखिए फिर हम क्या करते हैं, अब 102 में हम फिर भाग देंगे 51 से। 51 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 102 मिल जाएगा और शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाता है।
यानी इसका मतलब होता है कि ये r बराबर हमें 0 प्राप्त हो गया। अतः अब यहीं पर हम काटना बंद कर देंगे और हमारा यह CF हो जाएगा। यह CF हमारा हो जाएगा कितना, किससे पूरी तरह से कट रहा है, 51 से कट रहा है। तो 51 हमारा क्या हो जाएगा, यह CF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 51 हमारा यह CF हो जाएगा। तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन, यानी पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन ये था। अब देखिए हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 है, 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब ये तो रहा सवाल। अभी देखिए ये रहा हमारा सवाल जो है। अब ये सवाल कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब चलिए इसको हल करते हैं। कैसे हल करते हैं इसको देखते हैं। अब देखिए कैसे हल करते हैं इसको। अब यहां पर माना a धनात्मक पूर्णांक है, a धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए तो हमारा एल्गोरिथम का फार्मूला क्या कहता है, यहाँ और a धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6 है। b बराबर क्या है, 6 है। तो एल्गोरिथम का फार्मूला क्या होता है, a बराबर bq प्लस r होता है। तो अब देखिए तो r इक्वल टू हम लेंगे r बराबर क्रमशः 0 1 2 3 4 और 5 क्रमशः हम ले सकते हैं। यानी r का मान क्रमशः 0 1 2 3 4 5 ले सकते हैं। रखेंगे किस पर, यानी एल्गोरिथम के फार्मूला जो है a बराबर bq प्लस r है, उसी में r बराबर हम 0 1 2 3 4 5 बारी बारी से हम रखेंगे। चलिए प्रतिस्थापित करके देखते हैं। जैसे हमने r बराबर क्या माना, 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया और 5 लिया। अब देखिए हम क्या ले सकते हैं। अब देखिए हमारा फार्मूला था a बराबर bq प्लस r था, तो हमने b बराबर 6 माना था। तो a बराबर 6q, r बराबर हम 0 रखेंगे, 0 हो गया।
अब देखिए यह जो है 2 से कट जाएगा, यह भी 2 से कट जाएगा। तो चूंकि क्या होता है, यह एक सम संख्या है, 0 भी क्या हो जाएगा, 0 हमारा 2 से कट जाएगा। यह एक सम संख्या है, यह एक सम संख्या है, सम संख्या है। चलिए अगला स्टेप लेते हैं, 6 क्यूब प्लस, अब 0 के स्थान पर 1 रखेंगे, 1 रख दिया हमने। तो अब देखिए यह क्या होता है, यह जो है 6 तो 2 से कट जाएगा, लेकिन क्या 1 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए यह एक विषम है, यह एक विषम संख्या है, यह एक विषम संख्या है, यह एक विषम संख्या है। अब चलते हैं क्यों विषम संख्या। विषम की हमने परिभाषा पहले ही बता दिया था कि जो संख्या 2 से ना कटे वह विषम संख्या कहलाती है। अब अगला स्टेप देखते हैं, a बराबर 6 क्यूब प्लस 2 लेते हैं। अब यह देखिए 2 से कट जाएगा, तो 2 जो है 2 से विभाज्य है, तो इसलिए क्या है, यह एक सम संख्या है, यह एक सम संख्या है, यह एक सम संख्या है, सम संख्या है। इसी तरह से हम अगला स्टेप करेंगे, इसी तरह से हम अगला स्टेप तक करते जाएंगे। अगला स्टेप हमारा क्या है, वही था a बराबर बी क्यू प्लस आर था, तो हमने 2 तक रखा था। अब a के स्थान पर a बराबर बी क्यू यानी 6 क्यू प्लस b बराबर हमने 6 माना था। अब r बराबर हम 3 रखेंगे, 3 देखिए, अब यह क्या होगा, 3 जो है 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि जब 2 से विभाज्य नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं इसको, यह एक विषम संख्या है, यह एक विषम संख्या है, यह एक विषम संख्या है। अब देखिए फिर अगले स्टेप में चलेंगे, a बराबर 6 क्यूब प्लस, अब यहाँ 3 रखे थे, अब यहाँ 4 रखेंगे r के स्थान पर। अब देखिए यह 4 जो है 2 से विभाज्य है, अतः यह सम संख्या है, तो यह एक सम संख्या है, यह एक सम संख्या है, यह एक सम संख्या है। तो अगला स्टेप देखेंगे, a बराबर 6 क्यूब प्लस 5 है, तो यहाँ पर अब देखिए यह 5 जो है 2 से कट नहीं सकता है, अतः 2 से नहीं कटेगा, तो यह एक विषम संख्या हो जाएगा। तो यह एक क्या है, यह एक विषम संख्या है, यह एक विषम संख्या है, यह एक विषम संख्या है। अतः हमें दर्शाना था कि क्या 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 एक विषम संख्या है। तो चलिए देखते हैं, हमने क्रमशः दर्शा करके आप लोगों को बताया कि कौन विषम हो रही है, कौन सम हो रही है। अतः 6 क्यूब प्लस 1 कामा 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 एक विषम संख्या पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक संख्या है, विषम पूर्णांक है। तो बच्चों यह हमने दूसरा प्रश्न सिद्ध करके बताया, दर्शाया कि यह कैसे एक विषम पूर्णांक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में किसी परेड में 616 सदस्य हैं, 616 सदस्यों वाली एक सेना
की टुकड़ी है, टुकड़ी है, सेना की टुकड़ी है, उसमें 32 सदस्यों वाले, उसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड, एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, स्तंभों में मार्च करना है, जिसमें तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। चलिए बच्चों इसको बताते हैं, अधिकतम संख्या। अब देखिए बच्चों, ये प्रश्न है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है, उसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। हमने बच्चों पहले बताया था कि अधिकतम जिसमें पूछे वह मासापा निकाला जाता है, तो यहाँ अधिकतम पूछ रहा है तो मासापा ही इसका निकालेंगे। चलिए हल करके बताते हैं। मासापा देखिए, अधिकतम पूछा जाए या ज्यादा से ज्यादा पूछा जाए या बड़ा से बड़ा पूछा जाए तो वहां हम मासापा ही निकालते हैं। यदि हमें कम से कम पूछा जाए या छोटी से छोटी पूछा जाए या कम से कम पूछा जाए तो या उसमें क्या निकालते हैं, लासापा निकालते हैं। लेकिन इसमें अधिकतम पूछ रहा है इसलिए हम इसमें क्या निकालेंगे, मासापा निकालेंगे। देखिए चलिए देखिए कैसे निकालते हैं इसको, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इसको हल कैसे करते हैं। देखिए तो पहली सेना की टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर, जवानों का मतलब सेना, वही जवानों की संख्या बराबर कितनी है, संख्या 616 है। दूसरी सेना की टुकड़ी में सेना की टुकड़ी में जवानों की संख्या बराबर, जवानों की संख्या बराबर संख्या बराबर इसमें हो जाएगा 32 है। कितनी हो गई, 32 है। अब देखिए इसको हम एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम निकालेंगे
एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसको हम निकालेंगे कि यह कैसे निकलता है। एल्गोरिथ्म का प्रयोग, एल्गोरिथ्म का प्रयोग क्या है इस एल्गोरिथ्म का? a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो हमारा क्या है 616 और हमारा कितना है 32 है। तो अब 616 में 32 में कौन बड़ा है? तो 616 बड़ा है। तो अब देखिए 616 में बड़ा है तो हम उसको बारी बारी से करेंगे। a बराबर हमारा क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर रख सकते हैं। अब देखिए a के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं 616, तो 616 यहां रखेंगे बराबर, हम देखिए 616 में 32 से भाग देंगे। चलिए 616 में 32 से भाग देते हैं। 32 एकन्ने 32 दो बार ज्यादा हो जाएगा, 32 एकन्ने 32 हो जाएगा, तो 11 में से 2 जाएगा 9, अब ये 9 आ गया, अब 5 में 3 जाएगा 2, ये आएगा 6। अब देखिए हम कितनी बार ले चले, 9 बार यहाँ पर ले चलेंगे, तो 9 दूना 18 का 8 और 9 3 27, 27 से 28 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 6 से 8 नहीं निकलेगा, अब ये हो जाएगा 16 से 8 जाएगा 8, यहाँ 8 में से 8 जाए कुछ नहीं, ये कट गया, तो भागफल हमारा 19 गया और शेषफल हमारा कितना आया 8 आ गया। अब देखिए वही बात यहाँ पर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 32 गुणे कितना गया 19 प्लस हमारा शेषफल कितना आया 8 आ गया। अब शेषफल जब 8 आ गया हमारा, तो अब फिर वही नियम करेंगे, 32 में हम भाग देंगे 8 से, तो यहाँ हो जाएगा 8 गुणे 4 हो जाएगा, 8 चौके 32 मिल जाएगा, प्लस शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो r बराबर हमारा 0 आ गया, अतः यहीं पर काटना हम बंद कर देंगे। जब काटना बंद कर देंगे तो अब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा कितना पूरी तरह से किससे कट रहा है 8 से कट रहा है, आंसर हमारा 8 हो जाएगा। अतः स्तंभों की संख्या क्या होगी, स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगा 8, स्तंभों की जो संख्या होगी वह 8 हो जाएगी। तो चलिए बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही।